अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। अब कल जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, नवाज शरीफ के बारे में बात करेंगे, मोदी के बारे में बात करेंगे और प्लस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट पे आ जाइए। अब एस्टैब्लिशमेंट देखें, एस्टैब्लिशमेंट आवाम के बारे में सोच रही नहीं है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट क्या, आर्मी के बारे में मैं खुल के नाम लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मर जाऊँगा एक दिन, मरना ही मरना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। डरने से बेहतर मौत है। अगर आपने डरना ना तो इससे बेहतर है आप मर जाएँ। ठीक है, आप देखिए कि इन्होंने क्या कमाल किया है। अपना क्या नाम है, आसिम मुनीर साहब ने। आसिम मुनीर साहब को पता चल गया कि आवाम के दिल में मेरे लिए नफरत पड़ गया है, अब मैं क्या करूं। इन्होंने मोदी के साथ मिलके, सारे सिस्टम ने मोदी के साथ मिलके ये सारा ऑपरेशन चलाया, एक ड्रामा लगाया, जंग का ड्रामा लगा के, और उधर से मोदी की सियासत चमकाई, इधर से अपनी सियासत चमकाई। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से सबसे पहले, ये आप लोग सबसे पहले कब अपने हक की आवाज़ उठाएंगे? मुझे बताएं, क्या इमरान खान नहीं सिर्फ पाकिस्तान को सही करना है, आप लोगों ने सही नहीं करना? इस कचरे के डब्बे को कब जो है आपने बाहर फेंकना है? कब तक इस कचरे के डब्बे को अपने घर के अंदर रखना है? निकालिए, बाहर फेंकिए। आपने अच्छी ज़िंदगी गुजार लिया है, हमने अच्छी ज़िंदगी गुजार लिया है। जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको किस चीज़ की इज़्ज़त दे रहे हैं? जो हमारे छोटे छोटे पोते हैं, पोतियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको किस चीज़ की इज़्ज़त दे रहे हैं? कल उनको भी जलील करना चाहते हैं। सरेआम कत्ल हो रहे हैं, सरेआम सब कुछ हो रहा है, कोई परवाह नहीं हो रही, कोई किसी चीज़ का ख्याल नहीं हो रहा। भाईजान तो थोड़ा बहुत ख्याल कीजिए, तो थोड़ा बहुत सोचिए, क्यों नहीं ये चीज़ें सोच रहे आप हैं? आखिर कब तक ये सारा कुछ ड्रामा लगा रहेगा? आखिर कब तक ये ड्रामा लगा रहेगा? भाईजान इस चीज़ के बारे में सोचिए कि हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है, हमारी बहनें सिक्योर नहीं है, हमारी बेटियां सिक्योर नहीं हैं, उनको सरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनकी इज्जत को लूटा जा रहा है। तो आप लोग कब 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 बोलेंगे यार? बस कर दीजिए, अभी लोगों के गुरबालों को पकड़िए, बाहर निकलिए, बाहर निकल के आवाज़ उठाइए। मुझे बताइए कि आज हम सऊदीया में हैं, ठीक है, 1 रुपया किसी का चोरी करते हैं तो हमारे हाथ काट देंगे। ठीक है, 1 रुपया हम किसी का चोरी करेंगे तो हमारा हाथ काट दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कानून ना होता तो हम कई रुपए चोरी कर चुके होते, हम कई लोगों का हक मार चुके होते। ठीक है, ये हम आपको मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि देखिए हर जगह पे कानून होता है। मुझे बताइए, इस रोड के ऊपर कितने ट्रेले जा रहे हैं? देखिए कितना ट्रेला, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, देख रहे हैं। ये साबित हो रहा है कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है। अब ये अगली गाड़ी वाला ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे मौके पे पुलिस वाला पकड़ लेता है तो 3000 रियाल का फाइन है। उसको तो नहीं पता मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन जब उसको पकड़ा जाएगा तो इसी को 3000 रियाल का फाइन होगा। तो बताइए हम लोग कब ये कानून को बनाएंगे पाकिस्तान में? सिर्फ इमरान खान ने दुनिया को बचाना है, सिर्फ इमरान खान ने सारा मुल्क सही करना है, आप लोगों ने नहीं करना। हम परेशान हो गए इधर, जब हम बैठ के पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो हम सोचते हैं चलो घर वालों को पैसे भेजते हैं तो वो आराम से अपना ये इवेंट, कोई भी ईद होगी, ईद उल अज़हा होगी, ईद उल फितर होगी, वो आराम से अपना इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, 4-5 लाख रुपए का कुर्बानी का जानवर हो गया है, 2-2.5 लाख रुपए का बकरा हो गया है। तो भाईजान मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे एक गरीब आदमी कैसे इस चीज़ को गुजारेगा? जिसके पास पैसा है, जो अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहा है, उसको तो परवाह नहीं है, लेकिन बताइए गरीब आदमी, एक लो क्लास मिडिल क्लास आदमी, वो कैसे इन चीज़ों का फेस करेगा? वो अपने बच्चों को कैसे उनकी खुशियाँ पूरी करेगा? ये सिर्फ इमरान खान का काम है, आप लोगों का काम नहीं है नज़रियात को बदलना। निकलिए बाहर, बैठ जाइए एक दिन के लिए पाकिस्तान। हम बार बार कह रहे हैं, एक दिन के लिए पाकिस्तान में आपने बाहर निकलना है, एक दिन के लिए। ठीक है, निकलिए बाहर, आप अपने हक के लिए निकलिए, जद्दोजहद के लिए निकलिए। मुझे आप छोटी सी एक मिसाल दीजिए, मैं आपको मिसाल दूंगा, दिमाग इतना ख़राब हुआ है। जब पाकिस्तान में आज से 15-20 साल पहले, आपको पता है घी का पैकेट कितने का था, चीनी कितने की थी? आज भी वही चीज़ें बल्कि बढ़नी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि अब तो मशीनरी का ज़माना आ गया। उस टाइम हाथ से गंदम होती थी, हाथ से हर कटाई होती थी, हर चीज़ फसल हाथ से लगाई जाती थी। अब तो मशीन से लगाई जाती है, अब तो फील्ड से लगाई जाती है, अब तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है ये सब कुछ? तहकीकात करिए, बोलिए क्यों नहीं बोल रहे, किस चीज़ का डर है? मैं बताता हूँ डर किस चीज़ का है। आर्मी का डर है, सब लोग डरते हैं आर्मी से। ठीक है, तो ये नुकसान आप लोग खाएंगे, अपनी नस्ल को भी खिलाएंगे नुकसान। आप जब तक इस जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, आप नुकसान भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस नज़रिए को बदलिए, इस सिस्टम को बदलिए। नहीं बदलेंगे तो यकीन मानिए आपकी फैमिली, आपकी आने वाली, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर बंदा इस नुकसान का सामना करेगा। भाईजान बाहर निकलिए, खुदा का वास्ता है, बाहर निकलिए, इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, डट जाइए, मुकाबला कीजिए और इस जुल्म को ख़त्म कीजिए। ये जो पाकिस्तान में मुसल्लत हुए भी 75 सालों से फ़ौज के कुछ नुमाइंदे हैं, कुछ लोग हैं, ये सब के सब पाकिस्तान को खा रहे हैं और खा के अमेरिका में भाग रहे हैं, और आप लोग खिला रहे हैं। 1 रुपये की 2 मैच बॉक्स मिलती थी, आज वो पता नहीं कितने रुपए की है। मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है, और ये ड्रामा लगा हुआ है 9 मई। क्या हो गया भाई 9 मई को? ऐसा हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से हर चीज़ बनती है, हमने जलाई भी नहीं है, फिर भी हमारे पे इल्ज़ाम आ रहा है। एक कैप्टन रिटायर होता है, उसको 1 कनाल का प्लाट हमसे पूछ के दिया जाता है, उसको पेंशन हमारे से पूछ के दी जाती है।
उसने फौज में ड्यूटी किया, एहसान किया, उसके बच्चे नहीं थे, उसका खानदान नहीं था फौज का। ये क्या ड्रामा है? सिर्फ हमने ही बस फौज को हर फौज के दुख दर्द हमने ही पूरे करने हैं, उसकी खुशियाँ हमने ही पूरी करनी है, उसके खर्चे खर्चात हमने पूरे करने हैं। हम तो उसके खानदानों के खानदान के खर्चे खर्चात पूरे कर रहे हैं। कब तक ये सारा कुछ होगा? मेरा सवाल है उन लोगों से कि उन लोगों को तो पैसे गिनने में मसरूफ़ है। 75 सालों से वो पैसा गिन रहे हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है वो गरीब आवाम की तरफ देख के तरस खा सकें। तो भाईजान अभी आप अपने आप को बदलिए, आप अपने आप को बदलिए। ये अकेला इमरान खान का काम नहीं है। इस सिस्टम के साथ लड़ाई करना, जंग करना अकेला इमरान खान का काम नहीं है। आप ही लड़िए। चले कुछ नहीं तो बोलिए तो सही ना, लोगों को हौसला तो दीजिए ना। कोई भी उठता है जी कुर्सी के लिए, ओ जिंदाबाद। और चमन साहब, जमान चमन के पता नहीं कौन जो पीपल पार्टी का है, आज वोट के कह रहा है जी हमें वोट नहीं पड़ा, ना नून लीग को वोट पड़ा। तो मान लो ना, इस बात को भी मान लो कि तुम्हें वो 8 को भी वोट नहीं पड़ा, जो भी इलेक्शन हुए उसमें भी वोट तुम लोगों को नहीं पड़ा। ये भी मानो ना, सिर्फ इस बात को ना मानो, सारी गलतियाँ मानो कि हमारे जरदारी साहब पिछले अरसे दराजों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। 5000 रुपये की पर्ची का नाम डला हुआ है जरदारी का, उसको लोग 5 रुपये की पर्ची बोलते हैं। तो मुझे बताइए कि आप लोग इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो ये सिस्टम चेंज होगा। आप लोग बात नहीं करेंगे, ये सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है? सिस्टम के ख़िलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है? आप लोगों के घर का निज़ाम चल रहा है, इसके घर का निज़ाम नहीं चल रहा ना। सिर्फ 5 मिनट के लिए उसके घर में बैठ के हज़ारों लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता। उस चैनल वाले को फ़ोन आती है इस वीडियो को डिलीट करो, फ़ौरन से फ़ौरन पहले जो ट्रेंडिंग वीडियो होती है गरीब के घर की, उसको फ़ौरन से फ़ौरन डिलीट किया जाता है। और मुझे इतना भी पता है ये मेरी वीडियो कभी ज़िंदगी में वायरल हो ही नहीं सकती, ये मेरी वीडियो कभी तक उन लोगों के पास जा ही नहीं सकती, हिम्मत नहीं है किसी में। ठीक है? क्या होगा? गोली मार देंगे, मार दें, मर जाएंगे। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर मारी जाएँ। ऐसी ज़िंदगी से प्यार नहीं हमें कि आज हम दूसरे मुल्कों को देख रहे हैं तरक्की करते हुए और अपने मुल्क को देख रहे हैं लोग दिन बर दिन ऊपर जाते हैं, हम दिन बर दिन नीचे आ रहे हैं। ये क्या ड्रामा है? नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, जरदारी। जब हम लोगों को पूरा यकीन है कि ये लोग करप्ट हैं, फिर हम इन लोगों के पीछे क्यों हैं? हम लोग कब अपने आप को चेंज करेंगे? हम कब अपने आप को बदलेंगे? कब बदलेंगे भाईजान? हमारा सवाल है। हमने कभी नहीं अपने आप को बदलना। ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। आप और मैं नहीं मार रहे, गरीब मार रहा है। ठीक है? अब इंडिया 122 नहीं 140-50 करोड़ की आबादी बना के बैठा हुआ है। ठीक है? हम लोग अपनी मिस्टेक्स की वजह से, हम लोग अपनी गलतियों की वजह से बहुत पीछे हैं। एक वक्त आएगा सिर्फ पाकिस्तान को लोग नहीं खरीदेंगे, पाकिस्तान के ज़मीर को और पाकिस्तान की आवाम को भी खरीदेंगे। तो भेज दीजिए ना अमेरिका को। वैसे भी आप अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, सामने आइए, भेज दीजिए, लाइए उनको, कहिए कि हाँ भाई पाकिस्तान का सौदा कर दीजिए। ठीक है? आपके इस गंदे निज़ाम से बेहतर है उनके हम जो है उस उनके अंडर रहें। कम से कम वो आपकी तरह धोखा तो नहीं देंगे ना, आपकी तरह झूठ तो नहीं बोलेंगे ना हमारे साथ, आपकी तरह हमारा खून तो नहीं पिएंगे ना। आप तो मुसलमान होकर खून पी रहे हैं, हम उन लोगों से बचेंगे तो सही ना। आपको शर्म है ही नहीं है, आपको गैरत ही नहीं है। आप कहते हैं हम हाफ़िज़ कुरान है, आप हाफ़िज़ कुरान है। बताइए डॉक्टर यास्मीन राशिद को आपने अंदर रखा हुआ है, हमारी माँ की तरह, वो आपकी माँ की तरह। उसने ऐसा क्या जुल्म कर दिया है? बताइए। वो मरियम नवाज़ कहती फिरती है 9 मई में नुकसान हुआ है, 9 मई में नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? क्या हुआ है बताइए ना। नुकसान भी तो बताइए ना लोगों को, सिर्फ लोगों को नुकसान बताइए ना। क्या किसी की वर्दी जल गया है? जब अमेरिका आपको बुलाता है वहाँ पे कान से पकड़ के, वहाँ पे आपकी वर्दी नहीं चलती। जब आपको सऊदीया बुलाता है कान से पकड़ के, वहाँ पे वर्दी नहीं चलती आपकी। मुझे बताइए क्या होगा? एक फ़ोन आएगा, धमकी दी जाएगी, हम तुम्हारे फलाने को भी जानते हैं, टमकाने को भी जानते हैं, अब्बा को भी जानते हैं, बहनों को भी जानते हैं, माँ को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। हम देखना तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम पाकिस्तान आओगे, क्या होगा? हमें बुलाएंगे, मार देंगे, हमारी उंगलियों के नाखून खींच लेंगे, हमारी पेशाब वाली ये जगह को अजियत देंगे। क्या करेंगे? हम नहीं डरेंगे। ठीक है? हम नहीं डरेंगे, हम अपने आप को खुद ही मार देंगे। ठीक है? हम किसी चीज़ से भी नहीं डरेंगे, ना डरते थे ना डरेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें पता है ये कुर्बानी कायद आज़म ने दी है, हम भी देंगे। ये कायद आज़म के बाद भट्टो ने दिया है, हम भी देंगे। ये कुर्बानी परवेज़ मुशर्रफ ने दी है, हम भी देंगे। ये कुर्बानी जितने भी आर्मी के सिपाही थे जो कहते हैं जी फलाने दहशतगर्दी में शहीद हो गए, नहीं, इन्होंने किया शहीद, इन्होंने मारे हैं। हमें शक है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। इधर सऊदीया में हमारे साथ हर तरह का बंदा बैठ के खाना खाता है। हमारी दुश्मनी सिर्फ हमारी फ़ौज के साथ है। फ़ौज हमेशा हमारे दुश्मन रही है। ठीक है? जो हमें अंदर ही अंदर से ख़त्म करिए। आप में हिम्मत है तो आप एक बार आवाज़ निकालिए फ़ौज के खिलाफ, देखिए आपको शाम को क्या होगा। आपके साथ आपसे भी नहीं है। कोई भी मुल्क है वो अपनी गवर्नमेंट में मुदाखलत ही नहीं करता। फ़ौज गवर्नमेंट के साथ मुदाखलत ही नहीं करती, अपना सुकून से साइड में पड़ी हुई है। ये कौन सा ड्रामा है? हर काम में हमारी फ़ौज, हर काम में हमारी फ़ौज। मार दीजिए, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है, यकीन मानिए, मार दीजिए। हर काम में फ़ौज, हर काम में फ़ौज। क्या ड्रामा है? बेनज़ीर का क्या कसूर था?
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कसूर था? पूछिए इनसे, सवाल पूछिए, इनसे सवाल करिए, अपना ख्याल रखिए और ज़रा सा सोचिए कि एंड क्या होगा। बस मेरा सवाल यह है कि एंड क्या होगा, बस, और मेरा कोई सवाल नहीं है। आप लोगों का, हम लोगों का एंड क्या होगा, बस ये सोचिए। इन पे रहना तो ये हमें मिट्टी भी नहीं देंगे, तो बस अपने लिए मिट्टी जमा रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।